हेलो फ्रेंड्स। पिछले 10 दिनों के अंदर इंडेक्स में तो शायद ही किसी का पैसा बना हो, शायद ही इंडेक्स ने आपको मोटा पैसा कमाने का मौका दिया हो। पर अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट समझकर इन्वेस्ट किया था तो मुझे लगता है उसमें आपको काफी मौके मिले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो हमने डिस्कशन किया था, चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा, उसमें आपने देखा एनसीसी, अशोका बिल्डकॉन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आगे पीछे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी अगर हम पिछले 10 दिन के अंतराल में देखें। और जैसा कि हमने एक सेक्टर डिस्कस किया था, उस सेक्टर को हमने कहा था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर, जिसमें ब्रोकिंग कंपनियां थी। कहीं ना कहीं केफिनटेक जैसी कंपनियों को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। और अगर हम बात करें तो वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ब्रोकिंग सेक्टर की जिस हिसाब के वैल्यूएशन एट प्रेजेंट भी इस बाजार के अंदर है रैली के बाद, मुझे लगता है ये सेक्टर जो है लॉन्ग ड्यूरेबल सेक्टर है। और आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा सेक्टर लेकर आया हूं, एक ऐसे सेक्टर को डिस्कस करूंगा जो इस समय डीपली अंडर वैल्यूड है। और Q2 के अंदर पूरे सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनियों के अच्छे नतीजे हैं। Q2 के रिजल्ट के बाद जो बाजार में गिरावट आई, पिछले अगर हम देखें 45 दिनों के अंदर जो बाजार में मेजरली गिरावट रही वो Q2 के रिजल्ट के बाद रही। कहने का मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं थे और सबको बाजार को उम्मीद थी कि जीडीपी के आंकड़े अच्छे नहीं आएंगे अब, और बाजार ने वो डिस्काउंट किया और वैसा ही हुआ है कि जीडीपी के आंकड़े आए वो अच्छे नहीं आए और रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो उसमें कंपनियों की जाहिर सी बात है जो है धुलाई होनी थी। पर बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं, बहुत कम ऐसे सेक्टर हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और एक बात तो अब तय है कि जहां जहां पर रिजल्ट अच्छे होंगे, फिनेंशियल्स अच्छे होंगे, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, वहां पैसा बनेगा, क्योंकि ये बाजार स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है। और ये तो बात हम आपसे 3-4 महीने से डिस्कस कर रहे हैं जब बाजार खूब तेजी में था। और मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि अगले 1-1.5 साल के लिए आप एक ही व्यू रखना, एक ही बात को दिमाग पर रखना कि इंडेक्स जो है स्पेकुलेटिव इंडेक्स है। और अगर स्टॉक में पैसा बनना है तो वो पैसा बनेगा स्टॉक स्पेसिफिक होकर। और स्टॉक स्पेसिफिक होने में आपको मात्र 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी थ्योरी है, आप इसको रट लीजिए, आप अच्छे स्टॉक अपने आप ढूंढ लेंगे, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं उस सेक्टर का नाम है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई आपको ऐसा बैंक दिखाई देगा जिसका प्रॉफिट घटा हो। सभी बैंकों के प्रॉफिट बढ़े और डबल डिजिट में प्रॉफिट बढ़ते दिखाई दिए हैं। और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आप 3 चीज देख लीजिए मेजरली अगर आप देख रहे हैं। एक तो एसेट क्वालिटी, एक प्रॉफिटेबिलिटी और एक बिजनेस। अब एसेट क्वालिटी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक का नेट एनपीए देख लीजिए, बैंक का ग्रॉस एनपीए देख लीजिए, प्रोविजन कवरेज रेशो देख लीजिए, बैंकों के अंदर कासा रेशो देख लीजिए। पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक भी बैंक देख लीजिए जिसकी एसेट क्वालिटी के अंदर नेट एनपीए बढ़ाओ, ग्रॉस एनपीए बढ़ाओ, प्रोविजन कवरेज रेशो में कहीं दिक्कत हो, कासा रेशो में कहीं दिक्कत हो, आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि बैंकों के जो एसेट क्वालिटी है वो बिल्कुल इस समय जो है अच्छी खासी दिख रही है। बैंकों के बिजनेस में अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देख लीजिए, वहां आप नेट प्रॉफिट को देख लीजिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लीजिए, क्योंकि बैंकों के लिए नए एनपीए नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है तो उनका जो है प्रॉफिट भी अच्छा खासा उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। और आप अगर यूनियन बैंक और पीएनबी बैंक को जैसे कि प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन बैंकों के प्रॉफिट का साइज कितना बड़ा हो चुका है। इन बैंकों ने अपने प्रॉफिट में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है। और सभी बैंकों के आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लीजिए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बड़ा हेल्दी है इंडस्ट्री के लिए, वो भी बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। बिजनेस की बात करें तो एडवांसेज लेवल पे देख लीजिए, एडवांसेज यानी कि जो उन्होंने लोन बांटे हैं उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। डिपॉजिट भी देखें तो डिपॉजिट भी ठीक ठाक चल रहा है। और जिन बैंकों के पास एक्सपेंशन है उनके लिए तो आगे डिपॉजिट की और चिंता यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं दिखती। और सरकारी बैंकों में जाहिर सी बात है पैसे की भी कमी नहीं है, इनको डिपॉजिट भी आसानी से मिलता है क्योंकि डिपॉजिट बेस बहुत बड़ा है। तो तीनों फ्रंट पे अगर हम इस समय देखें तो सरकारी बैंक आपको जो है अच्छी खासी ग्रोथ करते दिखाई देंगे। सेफ्टी भी जबरदस्त है। अब सेफ्टी की चलिए बात कर लेते हैं।
अब आप सेफ्टी के फ्रंट पे देख लीजिए, आप इनकी एक बार जरा वैल्यूएशन पर नजर डाल लीजिए। ये तो हो गया ओवरऑल, हमने बिजनेस की बात करी, उसमें सभी चीजें हमने एक बार देख लिया कि भाई इस तरीके से बैंक स्ट्रांग है। बट यहां पर अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए, बुक वैल्यू के आसपास बैंक मिल रहे हैं। कोई बुक वैल्यू के नीचे है तो कोई बुक वैल्यू से जरा सा ऊपर है, यानी कि ओवरऑल बुक वैल्यू के आसपास पूरी इंडस्ट्री मिल रही है इस समय अगर हम देखें। और पी देखें तो सिंगल डिजिट पी पर ये बैंक अवेलेबल है। ईपीएस शानदार है, आरओई जबरदस्त है, 20-20%, 30-30% की आरओई है, क्योंकि प्रॉफिट अच्छे हैं। 20-20% की आरओई वाले बैंक बुक वैल्यू के सिंगल के मल्टीपल पर मिल रहे हैं। ये इंडस्ट्री इतनी सी सस्ती क्यों है, इसका जवाब इस समय बाजार आपको नहीं दे पाएगा। हाँ, कल को जब तेजी आएगी फिर बाजार बताएगा कि भाई जाहिर सी बात है कि उस समय गलती कर रहा था बाजार, सेक्टर जो है सस्ता मिला। और अभी जो बाजार के अंदर गिरावट हुई है, चाहे बहुत बड़ी गिरावट इनके अंदर देखने को ना मिली हो, पर थोड़ी बहुत गिरावट इन्होंने भी दिखाई है। जितना गिर सकते थे उतनी गिरावट इनके अंदर देखने को मिली। अब आपने देखा पीएसयू सेक्टर के अंदर पास्ट में रेलवे सेक्टर के अंदर रैली रही, डिफेंस के अंदर रैली रही, ये सेक्टर बाजार के फ्लेवर रहे। अब कुछ नए सेक्टर भी होंगे जो बाजार को रोटेट करेंगे। सेक्टर रोटेशन जाहिर सी बात है नॉर्मली होती है, और इस बार भी होगी। तो इस बार की रोटेशन में पीएसयू बैंक्स आपको लीड करते हुए दिख सकते हैं। उसके पीछे कारण भी है, अब इंटरेस्ट रेट वाली साइकिल भी यहां पर शुरू होने वाली है। अब इतने सारे सेक्टर्स में एक अकेला ये मुझे ऐसा सेक्टर इस समय ऐसा दिखाई दिया जो मैंने आपको बताया कि जिसकी अर्निंग में ग्रोथ आई, जिसके वैल्यूएशन सस्ते हैं, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है, फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट साइकिल का इस पर पूरा असर होगा। जब इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है यहाँ से घटती दिखाई देगी आपको, तो उसका जो है बैंकिंग सेक्टर पर असर जरूर आता है, तो वो भी आपको दिखेगा। यानी कि ये सेक्टर अभी बाजार के फ्लेवर में नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। वो आप जानते हैं बैंक निफ्टी काफी दिनों से नहीं चली है, और जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो लोगों को बैंकिंग सेक्टर पर जो है बिल्कुल भी जो है यहाँ पर जो है कह सकते हैं आप विश्वास नहीं आता। और हमारे बाजार में तो एक खास बात है, जब कोई सेक्टर जो है काफी चल जाता है, रिटेल को जब पसंद आता है, क्योंकि उस समय कोई लेने की चेष्टा नहीं करता जब शेयर या सेक्टर चल नहीं रहा होता। तो मुझे लगता है ये सेक्टर इस समय एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक चला नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, और आगे चल सकता है। यहाँ पर काफी बड़ा गैप है। अगर आप सोचिए बुक वैल्यू के 1 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, अगर इनका मल्टीपल 3 या 4 का भी हो जाए तो जब भी शेयर यहाँ से 3-3, 4-4 गुना हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सेक्टर पॉजिटिव है ही। अगर सेक्टर रोटेशन होगा, पीएसयू स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर जरूर परफॉर्म करेंगे, और बहुत ब्रॉड सेक्टर है। अगर आप अपर लेयर पे देखें तो यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक ऐसे बैंक है जिनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी फ्रंट पे देख लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। स्मॉल टिकट साइज में बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी बैंक, ये भी काफी बड़ी अगर हम देखें कैटेगरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दो स्टॉक है इस सेक्टर के अंदर, ब्रॉड सेक्टर है पूरा अगर हम देखें। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में जहां भी आपको समझ में आए, जहां आपका दाव लगे, जहां आपको वैल्यूएशन सस्ते सस्ते दिखाई दें, जहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे, जहां पर आपको ग्रोथ दिखाई दे, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी दिखाई दे, तो आ, तो आप जो शेयर्स आपको समझ में आए, मुझे लगता है आपको उनको इस समय अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए, उनको एक बार मौका जरूर देना चाहिए। क्योंकि रेलवे सेक्टर किसी समय अंडर वैल्यूड सेक्टर था, और फिर वो ओवर वैल्यूड भी हुआ। तो ऐसे ही सेक्टर रोटेशन होती है, और पैसा उन्हीं का बना जिन्होंने अंडर वैल्यूड में लिया था। ओवर वैल्यूड में जिसने लिया है उसको कोई पैसा नहीं बना है, फेयर वैल्यूड में भी लिया है तो उनका भी कोई खास पैसा नहीं बना है। उन्होंने ये है कि पैसा बनाया, पर उतनी स्पीड से उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया। पर जिन्होंने अंडर वैल्यूड स्टॉक लिए होंगे, आरबीएनएल किसी में 35 रुपए का भी भाव था, फिर 600 रुपए का भी हुआ, तो 20-20 गुना भी रिटर्न मिला है। तो ऐसा रिटर्न मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसयू बैंकों के अंदर आएगा कि 20-20 गुना हो जाएंगे, पर यहाँ से अगर 2-4 गुना भी हो गए तेजी में, तो जब भी काफी पैसा बन जाएगा। जबकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुकी है इस समय, तो पैसा हर जगह थोड़ी बनेगा, और हर जगह नहीं बन रहा, हर जगह अर्निंग भी नहीं है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, अर्निंग वाली सेक्टर पर, वैल्यूएशन वाले सेक्टर पर फोकस करके पैसा लगाइए। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है इसमें परफेक्ट इस समय जो है एक हमें तो पीएसयू बैंकिंग जो है मुझे लगता है परफेक्ट सेक्टर दिखाई दे रहा है इन सब चीजों के सिनेरियो के हिसाब से देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।